अब सुनो, तो अब क्या होता है कि गर्मी, सुबह को जब गर्मी होती है, when the sun is there, what happens? The land gets heated up quicker, ठीक है? The land जो होती है, that gets heated up very, 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 very quickly. And because of that, the air near the land, जो हवा होती है जमीन के चारों ओर, वो भी गर्म हो जाती है। और उसके गर्म होने से क्या होता है, उसके गर्म होने से क्या होता है कि ये जो गर्म जो हवा है ये ऊपर जाने की कोशिश करती है, और तभी जो है इसके आसपास में जो ठंडी हवा होती है वो दौड़ के यहाँ पे आती है, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे लैंड के पास हॉट एयर राइजेस अप, ठीक इस पॉइंट पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इस लो प्रेशर को क्या होता है कि इस लो प्रेशर को, जब लो प्रेशर एरिया जो होती है उसको कवर अप करने के लिए, लो प्रेशर एरिया को कवर अप करने के लिए जल्दी से क्या होता है कि कोल्ड एयर जो होता है रशेस इन टू टेक दैट प्लेस। तो यहाँ पे as you can see it's written here that in summer near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans, ठीक है? Now the air over the land gets heated up and rises. This causes the winds to flow from oceans towards the land and these are monsoon winds. Oceans carry water. Obvious सी बात है, ओशंस के चारों ओर जो हवा होगी उसमें वाटर वेपर या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स तो होंगी। करेक्ट गाइस? इजंट दिस इजी? इजंट दिस इजी एवरीवन? इजंट दिस इजी? यस। तो क्या होता है कि फ्रॉम द ओशंस जो पानी आता है वो क्या करता है, वो साथ में वाटर वेपर भी लेके आता है, और जब वो वाटर वेपर लेके आता है, आती है, क्या होती है, बरसात होती है, बारिश आती है, एंड दैट इज बेसिकली योर मॉनसून सीजन। ज्यादा गरजता है बादल और इधर से चमकता भी है ना, बहुत सारी लाइटनिंग भी होती है, तो उसे कहते हैं ऐसी तूफान जिसमें थंडर भी हो, लाइटनिंग भी हो, लाइक जू जू करके हवा चल रही हो, थंडरस्टॉर्म। अब ऐसे थंडरस्टॉर्म कैसे साइक्लोन बन जाता है भाई, ये चीज तो हमने सोचा ही नहीं कभी। चलो पता करते हैं, ठीक है? चलो पता करते हैं। तो ऐसा है कि आप लोगों को पता होगा कि वाटर जो है पानी इवेपोरेट करता है। कहां से पानी इवेपोरेट करता है, कहां से बताओ? evaporates, water evaporates from the water bodies and we know that 70% of the earth is covered in water, right? Is covered by water. 70% अपने पृथ्वी का कहाँ है? पानी है ना, है ना? Right everybody? 70% of the earth is just water and out of that 70%, 98% is just oceans and seas. करेक्ट? वाटर इवेपोरेट्स, जैसे ऊपर जाता है, टिंग करके ऊपर जाता है, और जैसे ही वो ऊपर जाता है क्या होता है? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। अग्रीड एवरीबॉडी? इवेपोरेट टू वाटर. From water vapor, when it gets converted to water, it is called condensation, right? Yes. तो जैसे ही it comes into contact with the mass of cold air, it forms cloud, right? Right? Yes. Evaporation हुआ और गरम water vapor. Okay, very easy. So let's say that if you heat up some water, and if you make that water vapor come in contact with a cold plate, you will see water droplets, right? You will see water droplets. Will you guys see that? Or not? Yes. Yes, you will see that. Correct? So the same way, when the hot water vapor is traveling up, what happens? It comes in contact with mass of cold air and it forms clouds. Now, just before the cloud formation, अब क्या होता है कि पानी जो है ऊपर जा रहा है और क्लाउड फॉर्म हुआ नहीं। तो जब ये पानी वाटर वेपर बन गया था, इसने क्या किया था? इसने अर्थ से थोड़ा सा हीट ले लिया था। एवरीबॉडी, डू यू ऑल नो दैट कि पानी जब आपको जब पसीना आता है, तो पसीना जब आता है आपको थोड़ा सा ठंड लगता है। क्यों? क्योंकि जब पसीना आया और पसीना जब इवेपोरेट हुआ तो उसने थोड़ी सी गर्मी ले ली,
डू यू गाइज नो दैट? तो ये पानी द वाटर वेपर मतलब जब इवापोरेशन हुआ था तो एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी हीट ली गई थी. अग्रीड? Agreed everybody. Come on guys, I need some la la la. I need some la 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 in the chat box. Come on everyone, go ahead, go ahead, go ahead, go 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 go. Come on guys. Yes, very good, very good, very good. Well done. ठीक है. तो अब हमें समझ आ गया कि पानी जब इवेपोरेट हुआ था उसने थोड़ी सी हीट ली थी. उसने क्या किया था? थोड़ा सा हीट लिया था एटमॉस्फेयर से. अब ये बन गया यहाँ पे बादल. ठीक है, इसने क्या किया? ये बन गया बादल. अब जब ये वाटर वेपर से वाटर बना, जब ये वाटर वेपर से वाटर बना, तो क्या लगता है? डोंट यू थिंक कि इसके पास एक्स्ट्रा हीट थी अभी जो ये दे देगा हीट वापस एटमॉस्फेयर को, राइट? डोंट यू थिंक कि जो पानी वाटर वेपर बनते वक्त इसने जो हीट लिया था वही हीट एनर्जी को जब वो दोबारा पानी में वापस बदलेगा तब वो हीट को रिलीज कर देगा. विल इट डू दैट? जो पानी वाटर वेपर बना था उसने वाटर वेपर बनते वक्त हीट एटमॉस्फेयर से लिया था, और जैसे ही वो वाटर वेपर बन गया और जब वो ऊपर गया, जब वो दोबारा से वाटर बना, उस टाइम पे उसने हीट रिलीज कर दी. क्या किया उसने? हीट रिलीज कर दी. ठीक है, अब क्या होता है? अब इस वजह से क्या होता है? इस वजह से क्या होता है? ये हो रहा है. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टेंटली हो रहा है. ठीक है, और यही पानी जो होता है, यही पानी दोबारा हमारे पास क्या होता है? रेन ड्रॉप्स में आता है, रेन ड्रॉप्स में वापस आता है, राइट एवरी? हाउ थंडरस्टॉर्म्स बिकम साइक्लोन्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सुनो, अब क्या होता है कि अब क्या होता है, चलो बात करते हैं. देखो यहाँ पे देखो. ठीक है, सो द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ये जो पानी वाटर वेपर जब वापस पानी में आया तो उसने क्या किया? उसने काफी सारा हीट रिलीज किया था एटमॉस्फेयर में. उसने क्या किया था? काफी सारा हीट रिलीज किया था एटमॉस्फेयर में. और जब उसने काफी सारा हीट रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, अब क्या होता है कि एयर गर्म हो जाता है. अब क्या होता है? एयर बिकम्स हॉट, और क्योंकि हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, तो hot air tries to move up. Hot air tries to move up. और जब hot air tries to move up, there is a drop in the pressure. और जब there is a drop in the pressure, इससे क्या होता है? एक storm create होता है. Because again, if there is a drop in the pressure, then what will happen? Then the air will rush towards that low pressure point, and due to this a storm is created. Due to this a thunderstorm is created. ये समझ आया? And now coming back to श्रद्धांजलि राउत's question. श्रद्धांजलि ने मेरे से पूछा जाता है साइक्लोन. ओके, दिक्कत प्रेशर सिस्टम आप लोग सुन ही नहीं रहे हो. Do you guys understand कि थंडरस्टॉर्म कैसे क्रिएट होता है? अब यही clear with this now? Are you all clear with this now? Yes. Now, right now, it is not lagging, बच्चा. It is not lagging now. मेरी वीडियो अभी लैग नहीं कर रही है. शायद आप लोगों के इंटरनेट में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी. So yes, guys, everybody understood? Yes, cyclone can be made of thunderstorm, not all the time. हमेशा thunderstorms के हमेशा ठीक है? All right? Yes, आ गया समझ? ठीक है, आ गया समझ? Everybody got it? अरे बच्चा मेंटी होगा यार, आप लोग सिर्फ मेंटी होते हो क्या? मैम बहाना बना रहे हैं. किस चीज का बहाना बना रही हूँ मैं बच्चा? किस चीज का? क्या मैंने आपसे कहा है कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं आपको? किस चीज का मैं बहाना बना रही हूँ? श्रद्धांजलि, ऐसा तो मैं नहीं बता सकती हमेशा, है ना? ऐसा तो नहीं बोल सकती कि कहां से ज्यादा लेता है. ये थोड़े ना बात हुई. मैंने बोला कि दोनों से लेता है, अब आपको उसमें से श्रद्धांजलि ऐसे सवाल नहीं पूछते बच्चा, ये डाउट नहीं है. ठीक है ना? यस, आ गया समझ? आ गया? वेरी गुड. चलो, नाउ एडवांस टेक्नोलॉजीज हैव हेल्प्ड अस अ लॉट while issuing, ये जो सारे होता है आपको पता होगा, राइट? तो साइक्लोन के लिए जो वार्निंग इश्यूज होते हैं, इसके लिए कौन हेल्प करता है? एडवांस टेक्नोलॉजीज हैव हेल्प्ड. ठीक है, किसने हेल्प किया है? एडवांस टेक्नोलॉजीज हैव हेल्प्ड.
Tsunamis and cyclones are not the same thing, बच्चा. Tsunamis and cyclones are not the same thing. ठीक है. Hurricanes, typhoons and cyclones are same thing. ठीक है. क्या कहा मैंने? Hurricane, देखो, hurricane, cyclone और टाइफोन. सॉरी, साइक्लोन का गलत लिखा है स्पेलिंग. ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो, साइक्लोन और टाइफून, ये जो तीनों चीजें, ये तीनों सेम टू सेम है. ठीक है, ये तीनों क्या है? सेम टू सेम है. इज दैट क्लियर बच्चा? इज दैट क्लियर? अरे सुनामी तो आप लोगों ने देखा था ना. सुनामी क्या होता है? सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स. इसमें क्या होता है? समंदर का पानी बढ़ जाता है. But tsunami can happen due to lot of things. Tsunami can happen due to earthquake that has happened in the seabed, or maybe a volcanic eruption that has happened in the seabed. Because of this it can happen. अब cyclone जो है सिर्फ और सिर्फ it deals with low pressure and high pressure area. Is that okay? आगे बढ़ते हुए, ठीक है, let's find out advanced technologies that have helped. Thanks to satellites, and there are radars as well. तो सैटेलाइट्स एंड रेडार्स आर एडवांस टेक्नोलॉजीज जो कि हमें साइक्लोन की अलर्ट दे सकते हैं, और दे कैन आल्सो बी इन साइक्लोन वॉच. एंड 48 आवर्स से पहले, 48 आवर्स एडवांस तक में दे कैन बी ऑन साइक्लोन वॉच. और जैसे ही यू आर एक्सपेक्टिंग अ साइक्लोन, दे टेल यू 24 आवर्स एडवांस की भाइयों और बहनों, देश के निवासियों, इस जगह से निकल जाओ, कहीं और जाके छुप जाओ, ताकि साइक्लोन आपको असर ना करे. द साइक्लोन मैसेजेस जो होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और साइक्लोन रिलेटेड सारे डिजास्टर्स को कम भी किया जा सकता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन